अब अगर हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज पे आए विच इज़ एक्सरसाइज 1.1, तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल। मतलब नंबर लाइन, हमने जो इंटीजर्स का पार्ट सीखा अभी, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि जो नंबर्स की श्रृंखला है, एक सीक्वेंस है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड शो होता है नेगेटिव साइड उसका, और जो राइट हैंड साइड होता है वो उस नंबर सीक्वेंस का पॉजिटिव साइड शो करता है। ठीक है, नॉर्मल नंबर्स तो आपको आते ही होंगे, विच इज़ 1 2 3 4 5 6 एट्सेट्रा। ठीक है, तो इन्हीं नंबरों का अपोजिट साइड या फिर कह सकते हो नेगेटिव साइड हमें एक लाइन के लेफ्ट हैंड साइड शो करना है। जैसे कि -1, फिर आता है -2, ये जैसे 1 के बाद 2 आ रहा था, 2 के बाद 3 आ रहा था, सेम चीज़ यहाँ भी कर रहे हैं बट अपोजिट डायरेक्शन है, क्योंकि ये इस पॉजिटिव साइड का अपोजिट साइड है ना। तो -1 -2, फिर क्या आएगा -3, फिर -4 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमें बस लाइन बना के गिवन क्वेश्चंस को उतारना है। तो अभी जो ये आपको समझ गया होगा जो नंबर लाइन बनानी, उसके बाद क्वेश्चंस को तो सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। देखिए, अगर फर्स्ट का मैं फर्स्ट सम देखूँ तो उसमें 3/2, 5/2 और -3/2 ये कुछ नंबर दिए। मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि ये आपको फ्रैक्शन दिए गए जिनको आप नॉर्मल पॉइंट में डिवाइड करके या फिर पॉइंट फॉर्मेट में ला के आराम से नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। जैसे कि 3/2 मतलब 2 से मैं अगर 3 में डिवाइड करूँ तो मेरा आंसर आएगा 1.5। अगर 5 में मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे नंबर मिलेगा 2.5। और अगर मैं -3 में 2 से डिवाइड, नॉर्मल डिवीजन है ये, ठीक है, तो मुझे आंसर मिलेगा -1.5। अब 1.5 ये हम सबको पता है कि ये 1 और 2 के बीच में एग्जिस्ट करने वाला एक नंबर है, एकदम मिड टर्म है। ठीक है, तो जैसे कि 1.5 है, अगर नंबर लाइन पे शो करना चाहूँ तो इसका 1 और 2 के बीच में सबसे मिडलेस्ट टर्म है ना, वही होगा 1.5 का। मैं इसे एक वेरिएबल मान लेता हूँ विच इज़ a, दूसरे नंबर को मैं b मान लेता हूँ और तीसरे को c। अब इसे इस नंबर लाइन पे अगर मैं शो करूँ 2.5, 2 और 3 के बीच में एग्जिस्ट करने वाला नंबर, मैं इन सबको वेरिएबल दे सकता हूँ। और -1.5, जैसे कि यहाँ पे 1 और 2 के बीच में 1.5 एग्जिस्ट करता है, वैसे ही -1 और -2 के बीच में एग्जिस्ट करता है -1.5, जिसे मैंने c वेरिएबल मान लिया। एंड इसी तरह से हमें बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, सेम टू सेम मेरा नंबर का लाइन है, मिडलेस्ट टर्म आप रख सकते हैं 0, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड माइनस टर्मिनोलॉजी, -2 -3 -4, और राइट हैंड साइड पॉजिटिव चीज़ें। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में मुझे नंबर दिए गए हैं 7/5, -2/5 और -4/5। मुझे सभी न्यूमरेटर में 5 से ही डिवाइड करना है। जैसे कि मैं अगर 7 में 5 से डिवाइड करता हूँ तो 5 1 ज़ा 5, 1.4 -0.4 और -0.8 विल बी माई नंबर्स। ठीक है, तो मुझे 1.4 -0.4 और -0.8 को शो करना है। ठीक है, तो 1.4 जैसे कि 1.5 1 और 2 के बीच में एग्जिस्ट करता है, वैसे 1.4 भी 1 और 2 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। आप चाहे तो इसके बीच के जो पार्ट है इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ड्रामेटिकली, या फिर आप चाहे तो अंदाजन भी -1 मतलब 1.5 जो है मिडलेस्ट टर्म है, उससे थोड़े से कम में 1.4 को शो कर सकते हैं। इसे मैंने a वेरिएबल मान लिया, इसे मैंने b और इसे मैंने c वेरिएबल मान लिया। उसी तरह -0.4, 1.4 नहीं 0.4 एग्जिस्ट करता है 0 और 1 के बीच में। ये -0.4 है, इसलिए ये 0 और -1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जिसे मैंने b वेरिएबल मान लिया है और इसे a वेरिएबल। -0.8 भी 0 और -1 के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अगर 0 से लेके -1 के बीच में मैंने 10 इक्वल पार्ट्स किए तो जो 8th नंबर है वो है 0.8,
विच शोज बाय सी वेरिएबल। एंड इसी तरह कुछ सम्स अगर चाहे तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, जस्ट लाइक -5/8, 11/8, या फिर एक फोर्थ सम भी है 13/10 या -17/10। आप सॉल्व कीजिए और इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। सेकेंड सम देखें तो सेकेंड क्वेश्चन है तो बहुत इजी है, आपको बस एक नंबर लाइन दी गई है और उस पर बेस 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिएगा हर नंबर के बीच के पार्ट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश की गई है यहाँ पे। अब हर नंबर के बीच के डिस्टेंस को आप एज अ 100% समझ सकते हैं या फिर 100 मार्क्स समझ सकते हैं, 100 पॉइंट समझ सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो जब आप उसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये जो पहला पॉइंट है हर नंबर के बीच में ये शो कर रहा है 25%, जिसे आप कह सकते हैं 0.25%। दूसरा वाला 50% या फिर 0.5 या फिर 0.50%। थर्ड वन इज 0.75, ठीक है। तो आप याद रखिएगा जब भी आप ये नंबर्स के, क्योंकि इतना डिटेल में हर नंबर के बीच में 3 इक्वल पार्ट्स डिवाइड किए गए, इसका मतलब यही है कि जो पहला पॉइंट है वो 0.25 है, दूसरा पॉइंट 0.5 और तीसरा पॉइंट 0.75। ये नंबर के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। इसी बेस क्वेश्चन है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। अब इस नंबर लाइन में जो पॉइंट बी है वो यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है -2 और -3 के एकदम मिडलेस्ट टर्म में, और सबसे मिडलेस्ट टर्म इट मीन्स कि इट शोज 0.5, -2 से आगे और -3 से पीछे, यानी कि ये जो नंबर है वो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है। और जो एग्जिस्ट वाला नंबर है 0.5, इट मीन्स ये है -2.5, मिडलेस्ट टर्म है ना, आपको बताया ऑलरेडी मैंने। अब नेक्स्ट नंबर आता है, होप्स कि आपको समझा होगा कि मिडलेस्ट टर्म मतलब 0.5%। विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 3/4। अब ये जो ये है ये इक्वेशन, ये मिक्स्ड फैक्टराइजेशन है। 2 टाइप के फैक्टर्स होते हैं फैक्टर्स, एक होता है 3/4, ये होता है सिंपल फैक्टोरियल फॉर्म या फैक्टराइज्ड फॉर्म, और एक होता है मिक्स्ड फैक्टर, जैसे कि ये है 1 3/4। तो ऐसे टाइप के डिविजन्स किस तरह से करने होते हैं ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो हमें इस मिक्स फैक्टर को कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू सिंपल फैक्टोरियल फॉर्म। वो कैसे होता है, जो डिनोमिनेटर होता है ना, डिनोमिनेटर का नंबर, जैसे कि यहाँ पे है 4, उसे बगल वाले टर्म से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में ऐड करना होता है और डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहता है, कुछ इस तरह से। देखिए 4 जो है 4 वो इस बगल वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 4 × 1, और जो भी आंसर आएगा वो न्यूमरेटर में ऐड हो जाएगा, जिससे न्यूमरेटर बदल जाएगा बट डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा, और मेरा आंसर आएगा 7.4। जैसे मैं पॉइंट में कन्वर्ट करूँगा तो आंसर आएगा 4 1 4, 3 इन हैंड, 0.4 7 28 एंड 2 विल लेफ्ट, और 0 आएगा तो 4 5 20। तो आंसर विल कम 1.75, यानी कि 1 और 2 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। 1 से ज़्यादा है लेकिन 2 से कम है, तो अब ये कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। जो फर्स्ट पॉइंट है वो शो कर रहा है 0.25, सेकेंड वाला 0.5 एंड द थर्ड वन इज शोइंग 0.75। सो जो पॉइंट सी है वही शो कर रहा है 1.75 ये नंबर। सो देयरफॉर आप डायरेक्ट आंसर में लिख सकते हो पॉइंट सी showing indicates the number this. State whether the point D denotes the number 5/2 is true or false। 5/2 को मैं मान सकता हूँ, ये एक साइड वर्क तरह का मान सकते हैं आप। 5/2 को मैं 2.5 भी लिख सकता हूँ, बराबर। तो 5/2 विच मीन्स 2.5। पॉइंट डी कहाँ पे है पहले वो देख लीजिए। पॉइंट डी जो है वो 2 और 3 के बीच में एग्जिस्ट करने वाला पॉइंट है, और वो मिडलेस्ट टर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और मिडलेस्ट टर्म मतलब 0.5। 2 में अगर आप 0.5 ऐड करें तो आपका आंसर आएगा 2.5। इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, जो डी डिनोट्स 2.5, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू।
इस तरह से ये जो एक्सरसाइज है बहुत शॉर्ट था और बहुत कम क्वेश्चन थे तो ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।